मैं डॉक्टर अजय पाठक सीएमओ सोलन। नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एंटी चिट्टा स्पेशल कैंपेन हिमाचल प्रदेश में चलाई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी आज एक कॉन्फ्रेंस का, इस वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें हमने चर्चा की कि चिट्टे या किसी भी नशे में कोई व्यक्ति कैसे फंसता है और उसे बचाने के लिए आगे हमें क्या-क्या करना चाहिए। हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि व्यक्ति चिट्टे में ना फंसे। मैं आपको बताऊं कि असल में शौक में शुरू होता है कोई भी नशा। गेटवे ड्रग्स हैं हमारी, सिगरेट है, शराब है या भांग भी कह लो। इनसे व्यक्ति शौक में शुरू करता है, देखा-देखी में शुरू करता है। लेकिन शौक में शुरू करने के बाद वो इसको अब्यूज़ करना शुरू कर देता है। एक बार नशा लेता है, दूसरी बार उसको और ज़्यादा की इच्छा होती है, तीसरी बार और ज़्यादा की इच्छा होती है, तो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और धीरे-धीरे करके ऐसा हो जाता है कि और ज़्यादा नशा लेने के बावजूद भी उसे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती, क्योंकि नशा तो एक छलावा है। जो मज़ा है ये टेम्परेरी मज़ा देता है और मज़ा भी सिर्फ़ केवल कुछ दिनों के लिए ही देता है, उसके बाद ये मज़ा भी नहीं देता है, नशा देना बंद कर देता है। तो धीरे-धीरे हम डिपेंडेंस पे चले जाते हैं, डिपेंडेंस के बाद हम एडिक्शन में चले जाते हैं, जब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमारा शरीर नशा माँगता ही माँगता है। जो एक नशे से लेने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए नशा करता है। कुछ दिनों बाद नशे से उसका मज़ा समाप्त हो जाता है और अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए ही नशा करता है। तो आपके माध्यम से हमारी यही अपील है कि नशा शुरू ना करें। इसको शुरू करना अपने आप को एक छलावा देना है। और जो माँ-बाप हैं, उनका रोल, सोसाइटी का रोल और स्कूल में टीचर्स का रोल, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अकेले सरकार कैंपेन चला के नहीं कर सकती जब तक समाज उसके साथ नहीं आएगा, और कैंपेन का मकसद भी समाज को अपने साथ में ही लाना है। अगर आप देखें कि आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो शाम को घर आता है, घर आते ही अपने कमरे में घुस जाता है, पैसे ज़्यादा माँगने शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई में अच्छा था, अचानक उसकी पढ़ाई-लिखाई में ध्यान उसका कम होना शुरू हो गया है। उसने थोड़ा गंदा रहना शुरू कर दिया है, नहाने में नहाना कम कर दिया है और घर से कोई चीज़ें गुम होने लग गई हैं। तो इन चीज़ों को जब भी आप देखें तो सचेत हो जाएँ। माँ-बाप पूरे मोहल्ले पे शक करते हैं, लेकिन अपने बच्चे पे शक नहीं करते। पर अपने बच्चों पे अगर बिहेवियर में चेंज आया है तो उन पे शक करें, और अगर वो नशे के रास्ते पे चले गए हैं तो उन्हें सीधे रास्ते पे लाने का प्रयास करें। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कि जो मज़ा नशा करके आता है, वही नशा जब मित्र दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, परिवार इकट्ठा बैठता है, हँसी होती है, ठहाके लगते हैं, उसमें भी यही मज़ा आता है। तो परिवार में पारिवारिक माहौल बनाएँ। सारा परिवार बैठ के इकट्ठे खाना खाए, इकट्ठे बैठ के गपशप करे, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि कोई गेम खेल लें, बाहर जाएँ। अगर हम ऐसा सब कुछ करेंगे, तो हम चिट्टे से या किसी भी नशे से मुक्ति पा सकेंगे। आज क्या-क्या कार्यक्रम हुआ? क्या-क्या रहा इसमें? आज हमारी जो वर्कशॉप है, इसमें डेलिब्रेशंस कर रहे हैं हम नशे के ऊपर। इसमें कुछ लेक्चर्स हैं और कुछ हमने कवियों को भी रोप इन किया है। कविता के माध्यम से, कविता की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। कविता के माध्यम से हम ये जो नशे का मैसेज है, ये पूरे समाज तक देने का प्रयास कर रहे हैं।